दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे बादशाह भी हैं जिनकी एक सेकंड की कमाई $100 से भी ज़्यादा है। इन बादशाहों के मुल्क का एक शहरी लंदन या अमेरिका में रहने वाले शहरियों से 50 गुना ज़्यादा अमीर है। इन बादशाहों का लाइफस्टाइल ऐसा आलीशान है कि दुनिया की हर महंगी चीज़ इनके आगे एक आम सी बात है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस, जिसको ख़रीदना हर इंसान का ख्वाब है, लेकिन इन बादशाहों के पास जो रोल्स रॉयस हैं वो 24 कैरेट सोने से बनी हुई हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ब्रुनाई के बादशाह हसन अल बोल्किया और दुबई के बादशाह शेख राशिद बिन अल मखदूम के दौलत और लाइफस्टाइल के बारे में, और जानेंगे ये लोग अपना पैसा कैसे उड़ाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल टॉक टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, दुनिया में जब अमीर तरीन लोगों की तारीख लिखी जाएगी तो इसमें अरब शेखों और बादशाहों का नाम ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे ये लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, ऐसी हिम्मत आज की दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी नहीं है। ऐसे ही बादशाह हैं शेख राशिद बिन अल मखदूम, जिनकी दौलत $20 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन इनकी महंगी तरीन गाड़ियाँ और शाह खर्चियाँ बताती हैं कि शेख राशिद बिन अल मखदूम इससे भी कहीं ज़्यादा अमीर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मालिक हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्डिंग है, जिसको बनाने पर $1.4 बिलियन का खर्च आया था, जो 22,500 करोड़ रुपए बनते हैं। शेख साहब की माहाना इनकम का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बुर्ज खलीफा के अलावा इनकी दो और कंपनीज भी हैं, जिनका नाम दुबई वर्ल्ड और दुबई होल्डिंग है। शेख राशिद बिन अल मखदूम तकरीबन दुबई के 90% मालिक हैं, और इसके अलावा शेख साहब के दुबई के हर बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख साहब की सालाना कमाई 1 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख करोड़, या शायद इससे भी ज़्यादा। शेख राशिद बिन अल मखदूम 15 जुलाई 1949 को दुबई में पैदा हुए। उस वक्त कोई नहीं जानता था ये बच्चा दुबई को एक रेगिस्तान से दुनिया का सबसे एडवांस और खूबसूरत मुल्क बना देगा, जहां दुनिया के सबसे खूबसूरत 7 स्टार होटल्स बुर्ज अल अरब से लेकर मैन मेड आइलैंड तक, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, यही नहीं दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, और इतना सब कुछ के जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। ये सब शेख साहब का विजन है, जो एक अकेले आदमी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। दोस्तों, अगर बात करें इनके लाइफस्टाइल की, तो ये जिस घर में रहते हैं इसका नाम शेख मोहम्मद पैलेस है, जो दुनिया का सबसे आलीशान और बड़े महलों में से एक महल है, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जाती है। इसके अलावा इनका एक और खूबसूरत महल भी है, जिसका नाम जबील पैलेस है। जबील पैलेस दुबई का सबसे पुराना महल है, जो इतना बड़ा है कि अगर इसको गाड़ी में बैठकर देखें तो गाड़ी 5 किलोमीटर तक चलती रहेगी। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। शेख राशिद अल मखदूम के पास मोनाको में दुनिया का सबसे लग्जरी पेंट हाउस है, जिसका नाम ला वेले है, जो इन्होंने $308 मिलियन में कोई 30,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो 17,500 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इसके अलावा दुबई के रूलर के पास स्कॉटलैंड में एक बंगला है, जो 63,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसकी कीमत बिलियंस डॉलर्स में है। इसके अलावा शेख राशिद अल मखदूम के पास इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वैल्यू $60 मिलियन से भी ज़्यादा है, जिसका नाम डलहाम हॉल यूके है। और ये डलहाम हॉल शेख साहब ने शहर से दूर अपने घोड़ों के लिए खरीद रखा है, जहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ दुनिया के नायाब तरीन नस्ल के घोड़े अपने शौक को पूरा करने के लिए पाल रखे हैं। जब एक बादशाह के पास इतना पैसा हो तो वो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, समंदर पर भी अपने घर को देखना पसंद करता है। जी हाँ, ऐसा ही एक घर समंदर पर भी मौजूद है, जिसका नाम दुबई यॉर्ड है। इनके इस लग्जरी यॉर्ड को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि इस यॉर्ड में 90 कमरे मौजूद हैं। ये यॉर्ड 9 मीटर ऊंची और 162 मीटर लंबी यॉर्ड है, जिसमें एक सिनेमा, एक हेलीपैड और एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये यार्ड दुनिया के सबसे लंबे और लग्जरी यार्ड में से एक यार्ड है, जिसको 2008 में शेख राशिद ने $400 मिलियन का खरीदा था, जो पानी पर तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल है। दोस्तों, ये तो थे दुबई के बादशाह, जिनके जैसा लाइफस्टाइल बहुत ही कम खुशनसीब लोगों को मिलता है। अब आपको लेकर चलते हैं ब्रुनाई, जो दुबई से थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसका बादशाह हाजी हसन अल बोल्किया दुनिया का ऐश तरीन बादशाह है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, जिसका मोबाइल सोने का है, बेडरूम सोने का है, जहाज सोने का, बाथरूम सोने का, और यही नहीं, सुल्तान जिस कार को अपने मुल्क की सड़कों पर लेकर निकलता है वो भी सोने की बनाई गई है। सुल्तान की ये रोल्स रॉयस, जो रोल्स रॉयस कंपनी ने सिर्फ एक ही बार तैयार की थी। दोस्तों, हसन अल बोल्किया ब्रुनाई मुल्क का 29वां सुल्तान है,
जब हसन अल बोल्किया की ताजपोशी हुई तब इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। हसन अल बोल्किया 19वीं सदी का सबसे कम उम्र सुल्तान था। मलिका एलिज़ाबेथ के बाद हसन अल बोल्किया दुनिया का दूसरा सुल्तान है जो पिछले 50 साल से बादशाहत कर रहा है। ब्रुनाई दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है जो दुबई से तकरीबन थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी कुल आबादी 4 लाख है। लेकिन ब्रुनाई का हर आम आदमी अमेरिका में रहने वाले आम आदमी से ज़्यादा अमीर है। एशियाई मुल्कों में सिंगापुर के बाद ब्रुनाई सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। फोर्ब्स मैगजीन ने कुछ साल पहले दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट जारी की, जिसमें ब्रुनाई दुनिया का 5वां अमीर तरीन और खुशहाल तरीन मुल्क था। दोस्तों, हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सबसे लंबे अरसे से बादशाहत करने वाले बादशाह के साथ साथ ब्रुनाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और इस मुल्क का आर्मी चीफ है। ब्रुनाई मुल्क की शाही फौज का सबसे बड़ा ओहदा सुप्रीम कमांडर भी सुल्तान ही के पास है। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि ब्रुनाई का ये सुल्तान अपनी दौलत कैसे उड़ाता है। पॉप ऑफ किंग माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही प्राइवेट फंक्शन किया था, जो 1996 में सुल्तान हसन अल बोल्किया ने अपनी 50वीं सालगिरह पर करवाया था। सुल्तान की तरफ से माइकल जैक्सन को 3 दिन की परफॉर्मेंस के लिए अपना पर्सनल एयरबस A340 भेजा गया था और 3 दिन की परफॉर्मेंस के माइकल जैक्सन को $17 मिलियन दिए थे, जो उस वक्त में एक बहुत ही बड़ी रकम थी। दोस्तों, हसन अल बोल्किया की नेटवर्थ $30 बिलियन बताई जाती है, जो एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। एक सेकंड में सुल्तान की कमाई में $100 का इजाफा होता है। ब्रुनाई तेल और गैस की दौलत से माला माल मुल्क है और सुल्तान की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा यहीं से आता है। इसके पास कितनी दौलत है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सुल्तान जो हेयर कट करवाता है, इस पर $21,000 कोई लगभग 32 लाख रुपए का खर्च आता है। सुल्तान का हेयर कट करने के लिए यूके का सबसे बड़ा मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट कैन मोडेस्टो फर्स्ट क्लास में सफ़र करके ब्रुनाई आता है। दोस्तों, हसन अल बोल्किया जिस महल में रहता है, ये महल बकिंगम पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा महल है, जिसका नाम अस्ताना नूरुल ईमान है। इस महल में टोटल 1788 कमरे मौजूद हैं। इस महल में 140 एलिवेटर हैं। इस महल में 5 स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं और इस महल में नमाजियों के लिए एक मस्जिद भी बनाई गई है, जिसमें 1500 से ज़्यादा नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। सुल्तान का वज़ीर आज़म ऑफिस भी इसी महल में मौजूद है, जहाँ बैठकर ये पूरे मुल्क के फैसले करता है। आस्ताना नूरुल ईमान 110 गैराजों के साथ सुल्तान हसन अल बोल्किया की 7000 कारों का घर भी है। गिनेस ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसके पास खाली 600 रोल्स रॉयस हैं, जो वाकई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुल्तान की कार कलेक्शन इतनी बड़ी है कि अगर उन्हें एक साथ ब्रुनाई की सड़कों पर चलाया जाए तो शायद पूरे ब्रुनाई की ट्रैफिक जाम हो जाए, और इनमें से बहुत सी कारों को इसने आज तक चलाकर भी नहीं देखा। हसन अल बोल्किया के पास 365 फेरारी, 258 ऑस्टन मार्टिन्स, 172 बुगाटीज, 230 पोर्शे, 350 बेंटले, 600 रोल्स रॉयस, 440 मर्सिडीज बेंज, 265 ऑडीज, 237 BMW, 225 जैगवार, 183 रेंज रोवर और इसके अलावा कई जो लग्जरी गाड़ियां हैं। गिनेस ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान की सारी कारों की कीमत $4 बिलियन से भी ज़्यादा है। हसन अल बोल्किया के पास दुनिया भर में 5 स्टार होटल्स और महल्लात हैं, जिसमें लंदन, पेरिस और लॉस एंजल्स शामिल हैं, जिनके एक दिन का किराया $10,000 से भी ज़्यादा है। लॉस वेगस, जिसे कसिनो का शहर कहा जाता है, दुनिया भर से लोग यहाँ ऐशी और जुआ खेलने के लिए आते हैं। दोस्तों, लॉस वेगस में सुल्तान का खुद का एक महल है, जो लॉस वेगस का सबसे बड़ा और खूबसूरत महल है, जिसकी कीमत $38 मिलियन है। दोस्तों, ये तो थी सुल्तान की ज़मीनी अयाशी। आपको बताता हूँ कि सुल्तान के जहाज़ों के बारे में। हसन अल बोल्किया का एयरबस बोइंग 747 जो मुकम्मल सोने का बना हुआ है, जिसका बेडरूम और बाथरूम दोनों ही 24 कैरेट सोने से बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सुल्तान का इस जहाज़ का सिटिंग एरिया भी मुकम्मल सोने से बना हुआ है। इस जहाज़ की कीमत $635 मिलियन है, जो 96 अरब 91 करोड़ रुपए बनते हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया खुद भी जहाज़ उड़ाने का बहुत शौकीन है। अक्सर अपना बोइंग 747 सुल्तान खुद उड़ाता है।